अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, अब सब तक मेरा सलाम और दुआएं पहुंचे। एक बंदे ने कहा कि चाचा तू लेफ्ट हैंड ना सल्यूट क्यों करना। भाई मेरी मर्जी, मेरा सल्यूट, मेरा हैंड, मेरी मर्जी। मैं खब्बे ना करा सज्जे ना करा, आपको इतराज नहीं होना चाहिए। तुम ये बताओ जो मैं पैगाम देता हूं वो कैसा है, उस पर अमल करने को, असर करने को, समझने को दिल करता है या नहीं करता। एक चौधरी ने कमेंट किया कि चाचा कुरान में तो नमाज का तरीका ही नहीं, तो तू नमाज कैसे पढ़ता है। चौधरी साहब, जब रब ने कुरान में ये बता दिया कि वजू कैसे करना है, रब ने वजू की जुजियात बताई ना। रब ने ये भी कह दिया कि जब कोई दावत पे नबी बुलाए तो पहले ही जाके बैठ ना जाया करो, हांडियां अभी चूल्हे पे चढ़ी हो, जाके बैठ ना जाया करो। रब ने ये भी बता दिया इंसान को समझाने के लिए कि जब किसी के घर जाओ, दरवाजा खटखटाओ, अगर कोई घर वाला कहे जी घर पे नहीं है, घर वाला है, तो वापस आ जाया करो। रब ने यह भी कुरान में कहा कि वला तजस्ससू, किसी दी गल्लां कान ला के ना सुनया करो। रब ने यह भी कहा कि जो वर्सा की विरासत है वो किस हिसाब से तकसीम की जाए। इतनी बातें रब ने बताई हैं, बरीक बीनी से बताई है कि नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें बताई हैं, तो रब यह भी बता देता कुरान में कि 5 नमाजें होनी है, फजर, जोर, असर, मगरब, इशा। फजर दियां 2 रकातां, 2 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल। जोर दिए 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 4 नफल, 4 2 सुन्नत, बता देता कुरान में। कुरान में इतनी चीजें बरीक बीनी से बताई हैं कि जब कोई आपको घर में नबी दावत पे बुलाए, जैसे हांडियां चढ़ जाएं तो जाके ना बैठ जाया करो, और जब खाना खा लो तो ज्यादा ना बैठो। ऐसे नबी नबी को कोफत महसूस होती है, उठ के खाना खा के चले जाया करो। इतनी बातें सिखाई हैं इस इंसान को सीधा करने के लिए। तो क्या 5 नमाजों का या 50 नमाजों का वक्त या दुरानिया या अदाद नहीं बता सकता था। नमाज का लफ्ज ही कुरान में है नहीं, लफ्ज है सलात, वो है रब का कानून। और सलात, जब चरिंद परिंद को अपनी सलात मालूम है, इसमें पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, जब चरिंद परिंद और अशजार को अपनी सलात मालूम है, तो मैं किसी मौलवी शौलवी मुफसर मुहद्दिस मुफसर के महक्कक के क्यों तरले करता फिरूं भी। दसो नमाज दियां रकातां किन्नियां, नमाज दा टाइम किन्ना। जब चरिंद परिंद अशजार को मालूम है जन्नत में जाने के जो जन्नत में जाने के जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मुश्किलात है, उनका हल चरिंद परिंद को मालूम हो गया, तो मुझे क्यों मालूम नहीं हुआ। तो मेरे पास कुरान है, मैंने भी उससे इस्तिफादा हासिल किया। ये जवाब होगा जी दोनों को। जिसने कहा था जी चाचा खब्बे अपना सलूट क्यों करा, दूसरे ने क्या बेटा तू नमाज कितना पढ़दा। चौधरी साहब ला लो कि मैं की करदा, मैं तो सलात कायम की है जो कुरान में कहा गया है। ये जो जरतश्तियों ने, मजूसियों ने, ईरानियों ने निम आस बनाई है ना, वो बना के तुम्हें कट के दे दी है, और लगे हुए हो मथे रगड़ी जाते हैं। और एक रवायत कट के देती कि ये जिनके मथे रगड़े हुए हैं, मथे पे निशान रगड़े, इनको आग नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, फिर अल्लाह इनको निकाल के जन्नत में डाल देगा। एक एक्सपेरिमेंट कर लो, आग ले लो, थोड़ी सी कोड़ा ले लो, यहां रख के देखो, जो तो नहीं जलाया तो हदीस सही है, रवायत सही है, नहीं तो गलत है। ये सब खुद साख्ता रवायतें हैं। इन रवायतों ने तुम्हें गुनाह करने पे, जुर्म करने पे उकसाया और लूट सेल दी हुई है। इन्हें गुनाह कर लो तो आप पढ़ लो तो इन्हें गुनाह माफ पाइए, कोई गुनाह माफ नहीं होना। एक कोई तरीका, तौबा करो, और उसके बाद तुम्हारे पास इतना टाइम होना चाहिए जितना तुमने जुर्म कर लिया उससे ज्यादा अच्छे काम होने चाहिए। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। अच्छा जी, प्रोग्राम हमने करना था पहले भी कि रवायात जो वजी, ज़ईफ, कमजोर, नातवा, खस्ता रवायात कह देते हैं, तो भी रखी क्यों, उनको निकालो। और सबसे बड़े जो मुनकर हदीस हैं वो बुखारी और मुस्लिम खुद हैं, जिन्होंने 6 लाख 6 लाख लिखियां, कट्ठियां कीतियां,
और 6 लाख में 5,97,000 मुस्तरद कर देते, कैंसिल कर देती, मुस्तरद कर देती। सब तो वड्डो मुनकर हदीस तो ये तुहाडे बुखारी साहब तो मुस्लिम साहब तो माजा साजा साहब खुद है, खुद ही 10 5 6 लाख लिखिया, खुद ही 2 3 हज़ार कहता सही है, बाकी सारियां मुकर गया उन्होंने। मैंने कुछ रिवायतें लिख के रखी हुई हैं जिन्होंने इस इंसान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, मैं आपको सुना देता हूं। पहली ये है, सूरज सजदा करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये जाता है और अर्श के नीचे पहुंचकर पहले सजदा करता है, फिर दोबारा आने की इजाजत चाहता है और इसे इजाजत दी जाती है, और वो दिन भी करीब है जब ये सजदा करेगा तो उसका सजदा कबूल ना होगा, और इजाजत चाहेगा लेकिन इजाजत ना मिलेगी, बल्कि उसे कहा जाएगा जहां से आया था वहीं वापस चले जा, चनाचे उस दिन मगरब से ही निकलेगा। बुखारी साहब ने कहा 3199 नासिर बुखारी साहब ने जब ये रवायत लिखी थी ना 1200 साल पहले, मुस्लिम साहब ने, उनको ये नहीं पता था कि सूरज गुरूब होता ही नहीं। अब तो साइंस का दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, इंटरनेट का दौर आ गया, सैटेलाइट का दौर आ गया। अब तो पता चल गया, एस्ट्रोनॉट ने बता दिया, हमने भी देख लिया कि सूरज गुरूब होता ही नहीं। इस वक्त दुबई में 10 बजने में 7 मिनट बाकी है, और इस वक्त सूरज यूरोप में है या किसी जगह सूरज है, सूरज गुरूब होता ही नहीं। इतनी तहकीक होने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी और साइंस आने के बावजूद जो लोग इन रवायतों को अभी भी कोट करते हैं, इस पर यकीन रखते हैं, वही छितरा की कमी है। सूरज तो गुरूब होता ही नहीं। और बड़े जुल्म और सितम वाली बात यह है, बुखारी कहे, तबरी कहे, दुरानी कहे, शफलानी कहे, तफसीर इब्ने कसीर कहे, माजा कहे, साजा कहे, नथु कहे, फतू कहे, उनकी अकल ऐसी थी, इल्म ऐसा था। सितम यह हुआ, जुल्म यह हुआ कि ऐसी झूठी रवायतें कढ़ी गई और अल्लाह के नबी के नाम से मंसूब कर दी गई। क्या कहा? सूरज सजदा करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, और बुखारी की हदीस है जी, सही बुखारी है, सही बुखारी गलत बुखारी, सही बुखारी हदीस है 3199, सूरज सजदा करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये जाता है, अर्श के नीचे पहुंचकर पहले सजदा करता है, फिर दोबारा आने की इजाजत चाहता है और उसे इजाजत दे दी जाएगी, और ये दिन भी करीब है जब ये सजदा करेगा तो इसका सजदा कबूल ना होगा, और इजाजत चाहेगा लेकिन इजाजत ना मिलेगी, बल्कि इसे कहा जाएगा जहां से आया था वहीं वापस चला जाए, चनाचे उस दिन सूरज मगरब से ही निकलेगा। कितना बड़ा ब्लंडर है। इस एक रवायत पे पकड़ के देख लो, इन रवायतों ने थोड़ा सही बेड़ा गर्क किया। ये जो मेरे साथ सिंह बसा लेते, मैं तो लॉजिक के साथ बात करता हूं। सूरज गुरूब होता ही नहीं दुनिया में, जमीन घूम रही है, जो सूरज के आगे आती जाती है वहां दिन चढ़ता जाता है। जो अद्धी जमीन चूंकि गोल है, चपटी नहीं, चपटी होती तो पूरी सामने आ जाती, जमीन गोल है, जितनी सूरज के सामने आती है उतनी रोशन हो जाती है, पीछे अंधेरा हो जाता है। ऐसे जमीन घूमती जाती है, रात होती जाती है, आगे सुबह होती जाती है, रात होती जाती है, आगे सुबह होती जाती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं जब अक्सर बाहर निकलता हूं साइकिल पे, मैं ऊपर आसमान की तरफ देखता हूं, मुझे चांद नजर आता है, बढ़ रहा है, फुल हो गया, छोटा हो रहा है। मैं देख रहा हूं ये कितना बड़ा कुर्रा है कि 100 किलोमीटर तो जमीन का एटमॉस्फेयर है, जो ग्रेविटेशनल इसका फील्ड है 100 किलोमीटर है, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाती है। स्पेस से आगे जो कितने 3.5 लाख किलोमीटर गालबन, अभी पूछ लेते हैं बच्चे, जरा चेक करो चांद का जमीन का डिस्टेंस कितना, तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर चले जाए ना ये तुम्हारा जिसको बोलते हैं जहाज, तो एडा का लगन लग पैदा और फिर गायब हो जाता है। आप सोचो ये कितना बड़ा कुर्रा है चांद, कि 3.5 लाख किलोमीटर से नजर आता है, और चांद पे जाके देखो आपको जमीन ऐसे नजर आती है। 384,400 किलोमीटर, 384,000 यानी 3,84,400 किलोमीटर जमीन से चांद का डिस्टेंस है जो एस्ट्रोनॉट ने नापा है। इतनी दूरी से
3,84,400 किलोमीटर से चांद हमें नजर आता है। अब खुद सोचो कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे जाके जहाज जो है, प्लेन, हमें इतना सा नजर आता है और एक दिन वो छुप जाता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। ये चांद कितना बड़ा होगा कि 3,84,400 किलोमीटर फासले से हमें नजर आता है। और अगर हम जमीन से चांद पे चले जाए तो हमें जमीन नजर आती है, थोड़ी बड़े साइज की, जमीन का साइज 3 गुना बड़ा है चांद से। और यहां एक रवायत करी गई है कि अहले मक्का ने नबी को कहा, जी को मुआजिजा दिखा फिर हम ईमान लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा, जी, नबी ने कहा, जी माज़अल्लाह ये मेरे नबी के साथ नहीं हुआ। ये खुद लिखते हैं, बुखारी साहब खुद ही लिखते हैं, सब झूठ लिखा। मैं इनकी अकल का अंदाजा लगा रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं तो अकल कितने का, इल्म कितना था। जैसे अभी मैंने रवायत शेयर की कि बुखारी साहब ने 3199 पे कहा कि सूरज जाके छुप जाता है, अर्श के नीचे बैठ जाता है, सजदा करता है, एक दिन सजदा कबूल नहीं होगा, सजदा उसका मुस्तरद कर दी जाएगा, वो तुलू होने की इजाजत मांगेगा, इजाजत नहीं मिलेगी, फिर उसको कहा जाएगा, किसने कहा जाएगा, किससे? अल्लाह की तरफ से, कि जा जहां से गुरूब हुआ वहां से निकल जा, लिहाजा सूरज मगरब से तुलू होगा और उस दिन क़यामत आ जाएगी। सब कहानियां जी, तो तुसी कहानियां नूं मन्नी जानियां, ये सब कहानियां तो तुसी बेवकूफ सारियां मन्नी जानियां। अकल नहीं इस्तेमाल करनी ना। 1.5 किलो का भेजा जो फ्राई करके खाना, और इसको इस्तेमाल करो। अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआजिजा मांग रहे हैं अहले मक्का या कुफारे मक्का या मुशरिकीन मक्का कि हम तुम्हें तब नबी तस्लीम करेंगे, फिर तेरे रब पे ईमान लेके आएंगे, फिर तेरा कलमा पढ़ांगे, पहले सानू मुआजिजा दिखा। वो कहते जी क्या मुआजिजा दिखाऊं? नबी ने कहा चंद दे 2 टोटे करके दिखा। जनाब नबी तो दलील के साथ बात करता है, दलील लेके आता है, किताब दलील है, कुरान दलील है, मुआजिजाती किताब नहीं है, कुरान दलाइल है। कुरान पूरी एक लॉजिकल बुक है। उन्होंने कहा जी कुफारे मक्का तो मुशरिकीन मक्का ने क्या कोई मुआजिजा दिखाओ। नबी ने कहा जी क्या मुआजिजा दिखाऊं? आखिर चांद दे 2 टोटे कर दे। लो जी, नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टोटे हो गए। एक चांद का जो टुकड़ा था नबी की इस बगल से गुजर गया, एक चांद का टुकड़ा नबी की इस बगल से गुजर गया, और ईमान फिर भी नहीं लेके आए। एक दूसरी जगह रवायत है कि जब नबी ने कुफारे मक्का मुशरिकीन मक्का की फरमाइश पे चांद के 2 टुकड़े किए, एक चांद का टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ गिर गया, एक चांद का टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ गिर गया। ये 2 मुतजाद रवायत हैं, आपने भी थोड़ी पढ़ी होंगी। उनको ये इदराक ही नहीं था, बुखारी साहब को, मुस्लिम साहब को, माजे साजे नथु फतू साहब को, कि चांद का साइज कितना बड़ा है। वो समझते थे चांद एक बड़ी रोटी जितना है, जिन्होंने मंडा कहते चांदी ब्याह तो पकते ना छोरा मंडा, चांद एक बड़ी रोटी जितना है या एक बड़े थाल जितना है। ये टूट गया, अद्धा इधर गिर गया नबी के बगल से। यार इन्हों इस्तेमाल नहीं करना कि इतने ले जाना जानवर तरह, और तुमसे तो जानवर अच्छे जो बात को समझ गए। एक बैल है या संडा है जिसको रोज हम गड्ढे में जोड़ के लेके जाते हैं, उसको पता लग जाता है कि ये मैंने गड्ढे के आगे, रेड़े के आगे जुतना है, डेरे में जाना है, डेरे से वापस का, उसको पता लग जाता है। तो ना सिर दियां ठीकरियां बनिया खेल गई, थानू समझ नहीं आई। इसी एक रवायत पर हम ले लेते हैं, अल्लाह ताला ने एक निजाम बना दिया पूरा, ये यूनिवर्स का एक निजाम बना दिया, पूरे तनासब के साथ, पूरे बैलेंस के साथ चल रहा है। सूरज आज से करोड़ साल पहले जहां से जिस दिन तुलू हुआ था, आज से करोड़ साल बाद भी अगर के साथ कोई स्यारा ना टकराया, यूनिवर्स में कोई आपस में कोई टकराव ना हुआ, 1 करोड़ साल बाद भी मैं नहीं होऊंगा, आप भी नहीं होना। क्या आप तुसी रहना इत्थे? तुसी भी नहीं रहना, जे मैं नहीं रहना तुसी भी नहीं। 1 करोड़ साल बाद सूरज आज ही के दिन 7 जुलाई 2025 को चढ़ा है। आज से करोड़ साल बाद भी सूरज इसी टाइम, इसी वक्त उस दुनिया के कुर्रा अरज के उस खित्ते पे उसकी शुआएं पड़ेंगी, आज से करोड़ साल बाद आज के दिन जहां आज पड़ी हैं। ऐसा एक मनज़्ज़म निजाम बना दिया रब ने, मनज़्ज़म निजाम बना दिया। चांद तुलू होता है, चांद खत्म तो नहीं होता, वो घटने बढ़ने का जो अमल है उसका जो ऑर्बिट है उसमें जो घूमता है उसकी वजह से होता है। चांद छोटा नहीं होता, चांद उतना ही है। जब उसके ऊपर जितने पर लाइट पड़ती है वो चमक के हमें नजर आता है। जो चांद और जमीन, चांद और सूरज के दरमियान जब जमीन आती है हटती जाती है, बड़ा होता जाता है, उसके आगे आती जाती छोटा होता जाता है। अल्लाह खैर सल्ला। ये इतनी सिंपल सी बात है जो तुमको समझ नहीं आ रही। ये एक ही 2 रवायतें मैंने आपके सामने रखी जो कहते जी चाचा तू मुनकर हदीस हो गया, और सब तो बड़ा मुनकर हदीस तो बुखारी होया।
जिन्हें 6 लाख रवायत लिखियां, 6 लाख, अपनी लिखी हुई 6 लाख रवायतों में से 5,97,000 को मुस्तरद कर बोला है झूठियां। एक बंदा 6 लाख बातें करता है और अपनी 6 लाख बातों में से 5,97,000 बातों से मुकर जाता है, और बाकी 3,000 की गारंटी आ, गारंटी एको किताब दी जो रब ने खुद दी है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो अजीम किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और जिसमें हदायत है उनके लिए जो हदायत चाहते हैं। मुत्तकी का मतलब हदायत याफ्ता नहीं होता, मुत्तकी का मतलब जो एहतियात करते हैं, हदायत चाहते हैं, बच बचा के चलते हैं, खुद भी बचते हैं, दूसरों को बचाते हैं। तकवा, परहेजगारी, टेक केयर, एहतियात करना, यह मतलब है। और जो एहतियात करेगा वही बचेगा। जो बंदा गड्डी के सामने खड़ा ट्रेन दे, वो हारन दे जाती है, वो परे नहीं होता तो चुक जाना। जो बचेगा ट्रेन से उसी को ट्रेन बचाएगी, जो नहीं बचेगा ट्रेन उसको रौंद के कुचल के गुजर जाएगी। इसका मतलब है, मुत्तकी का मतलब है जो एहतियात करते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, आसपास के लिए एहतियात करते हैं, एहतियात का कहते हैं, एहतियात का दर्श देते हैं, बचते हैं, बचाते हैं। लो जी, जिन्नियां ठीकरियां वैसे मैं अपने सिर दियां कीतियां ना थोड़े नाल, किते थोड़े मां पे ने रोज 15 मिनट थोड़े नाल, मैं रोज थोड़े नाल 15 मिनट 2 3 4 बारी लाउना। थोड़े मां पे ने किते थोड़े लिए 15 मिनट एक बार जिंदगी घंटे दिहाड़ी च एक बार भी लाए होंगे ना, तुसी बंदे दे पुत्त बन जाना सी। अब जैसे तुम हो, थोड़ी औलाद भी थोड़े ते जानी आ। जैसे आप हो वैसी तरबियत करो, जैसी कोको वैसे कोको दे बच्चे। जितने कि तुम अकल के सुखेल हो, अकल के सुरखाब हो, अकल के धनी हो, गा थोड़ी औलाद भी इदां दी होनी है। मुझे थोड़ी औलाद का फिक्र आ, जो थोड़े बेड़े इन्ने गर्क होए इस माशरे दे, और थोड़े बच्चियां का की बनू। जिन्हें अज पाकिस्तान च जहाज, इतने पूरी दुनिया ते जहाज है नहीं, और मां बाप टेंशन भी कोई नहीं, जम्मी जाते जहाज फुर बनाई जाते हैं, जम्मी जाते जहाज बनाई जाते, कोई फोकर, कोई छोटे छोटे हैलीकॉप्टर, कोई बोइंग 737, और जहाज बनाई जाते, मापे को टेंशन ही कोई नहीं, जम्मी जाते जहाज बनाई जाते हैं। इस तो बड़ा कोई अजाब है जिन बच्चों को हासिल करने के लिए माँ बाप क्या क्या जफर जाते हैं, क्या क्या पापड़ बेलते हैं, कि पीर दरबार या की उल्टियां सीधी हरकतें करते हैं, उनको पैदा करके उसी दरबार में छड़ जाते हैं। लो जी, पीर से चढ़ावा चढ़ाता, कुड़ियों तो भी चढ़ावा चढ़ा देंगे हैं। वो कुड़ी के साथ क्या करते, बच्ची के साथ पीर, वो मलंग जड़े मजावर या उत्थे जिन्हें होंगे उत्थे ढोल बजाने वाले। जब माँ बाप इतने जाहल हैं, उन बच्चों का क्या बनेगा। मेरे सिर खपाने का फायदा तो कोई नहीं, लेकिन ये मेरी बातें समझ रहेंगी। मेरी कपैरी बट ने कहा, चाचा जी जब तक ये दुनिया रहेगी आपके वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे घूमते रहेंगे, और जो सियाना बंदा होगा, थोड़ी अकल, दानिश, बीनिश, फहमो फरास्त रखता है, अकल इस्तेमाल करता है, दिमाग इस्तेमाल करता है, वो कहेगा यार इस बंदे ने बड़े सिर दियां ठीकरियां करवाइयां। मेरे फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर इसलिए कम है, वो अकल करना चाहता ही नहीं। अकल के तो दुश्मन है ये माशरा, जो उनको गुमराह करता है, पट शट दिखाता है। पट शट के मतलब समझते हैं, ऐसे मोटे छोटे दिखा देती हैं, अपने घर दी बुढ़ियां तो दिखाई जाते हैं, तो तनियां दिखाई जाते हैं, वो फॉलोअर ढेरों में ढेर। अब मैं काम की गल कहना, बंदे के पुत बन जाए, मेरे उनको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अच्छा, मेरा क्या नुकसान है? मैंने को अर्निंग के लिए तो ये चैनल नहीं खोला हुआ, ये ईद के बाद जो खोला है, ईद उल अजहा 2025 में, ये देखो मैंने ऐड डाली नहीं, कभी कभी चल जाती है, और पता नहीं मैंने तो ऐड डाली नहीं, और मैंने अर्निंग के लिए खोला ही नहीं। मेरा तो नुकसान ही कुछ नहीं, मैं तो दिहाड़ी में 3 4 वीडियो बना के चढ़ा देता हूं। अगर आप इनको फॉलो करके इन पे तदब्बर तफक्कर करना, अन्य वाह मेरे बातों पे अमल नहीं करना, असर नहीं करना। अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया कि मोमिन भी कुरान पे अन्ना तोंदे तबार नहीं करता, तदब्बर तफक्कर करके फिर ही मान लेके आता है। तो मैं भी कहता हूं मेरी बातों को गौर से सुनो, तदब्बर तफक्कर करो, गौर खोज करो कि मैं कह की रहा, कि बुरे कमां तो बच जाओ, बुरे रस्ते छड़ दो, सीधी राह पे आ जाओ, तुसी फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, इज्जत पा जाओगे, दुनिया में थोड़ा वकार बुलंद होगा, आपका किरदार बुलंद होगा, आपको इज्जत मिलेगी। ये कहता हूं, अगर तुम इसकी मुखालफत करते हो तो मेरा क्या नुकसान है? मैंने तो अर्निंग इसमें की ही नहीं, और करने में नहीं जब तक ये काम कर रहा हूं। आपका नुकसान है, और आपको मैं नुकसान से बचाना चाहता हूं। और ये जो मैं आपको नुकसान से, तबाही से, अजाब से बचाना चाहता हूं, रोज सर खपाता हूं, पूरे में फेफड़े
پھاڑ کے گلا پھاڑ کے باتیں کر رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، یہ فری آف کاسٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔